देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की, जिसके खिलाफ वहां हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से बवाल मच चुका है। आज जब अदालत ने उनको जेल भेज दिया तो हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं और इसके खिलाफ भारत में नाराजगी जाहिर कर रहे हैं लोग। बाबा बागेश्वर ने भी बांग्लादेश के हिंदुओं से अपील की है कि वो अपने संत को जेल से छुड़वाने के लिए सड़क पर उतर जाएं। भारत ने भी कड़े शब्दों में ऐतराज जताया है कि आज बांग्लादेश के हालात पर बात करेंगे, पर उसके साथ ही बात होगी पाकिस्तान की, जो बांग्लादेश बनने की राह पर नजर आ रहा है। इमरान खान की रिहाई की मांग के साथ ही उनके समर्थक सड़कों पर हैं और इस्लामाबाद की घेराबंदी को तोड़कर हजारों की तादाद में वो अंदर भी आ चुके हैं। शरीफ सरकार और सेना इस वक्त लाचार नजर आ रही है, क्योंकि इमरान के समर्थक इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। तो क्या ये टकराव गृह युद्ध में बदल जाएगा? क्या पाकिस्तान आग की लपटों में घिर जाएगा? और क्या वहां तख्ता पलट के आसार हैं? आज इन सभी पहलुओं पर खुलकर बातचीत होगी। लेकिन पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां पर कट्टरवाद खुलकर खेल रहा है। शेख हसीना सरकार के जाने के बाद हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन से जुड़े चिन्मय प्रभु को इस दौरान लगातार हिंदुओं की सुरक्षा और अधिकारों की आवाज बुलंद करते रहे हैं वो लगातार, और उन्हें सोमवार को देशद्रोह के फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में बवाल शुरू हो गया। आज जब चिन्मय दास को जेल भेज दिया गया तो प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गया। रिपोर्ट देखिए जरा। कट्टरता और उन्माद की बयार वाले मौजूदा बांग्लादेश की भला इससे बदतर तस्वीर क्या होगी। इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज कर दी गई और जेल भेज दिया गया। बावजूद इसके कि चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से बांग्लादेश के हिंदुओं में गहरी नाराजगी है। जगह जगह शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, बाजारों में नारे लगाए जा रहे हैं, मोबाइल की टॉर्च जलाकर विरोध दर्ज किया जा रहा है। मगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म की हदें पार हो रही है। सनातन पर हो रहे हमलों की ये इंतहा है कि एक संत को देशद्रोह के आरोप में ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रातों रात चटगांव लाया गया और मंगलवार की सुबह चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां जमानत याचिका खारिज करके जेल भेजने का आदेश हुआ। चटगांव कोर्ट के बाहर खड़े उनके समर्थकों ने विरोध जताया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए रबर बुलेट्स का इस्तेमाल भी किया गया। जेल ले जाए जाने से पहले उन्होंने पुलिस वैन के भीतर से बांग्लादेश के हिंदुओं से अपना शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की अपील की। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश की नई हुकूमत का कट्टरवादी चेहरा और साफ हो गया है। आपको बता दें कि चिन्मय दास बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख चेहरे और मुखर सनातनी हैं। वो चटगांव के पुंडारिक धाम के प्रमुख हैं। साथ ही बांग्लादेश सनातन जागरण मंच से भी जुड़े हैं। चिन्मय दास बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की आवाज को मुखरता से उठाते आए हैं और इसी बात की उन्हें सजा दी जा रही है। देशद्रोह के फर्जी मामले में ढाका पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार किया। आरोप लगाया कि 25 अक्टूबर को उन्होंने चटगांव में एक रैली की थी, जिसमें इस्कॉन का भगवा झंडा बांग्लादेश के राष्ट्रध्वज से ऊपर लहरा रहा था। हालांकि रैली की तस्वीरें कुछ और बयान कर रही हैं। वहां चिन्मय दास के साथ खड़े हिंदुओं ने गर्व से बांग्लादेश का झंडा अपने माथे पर लगा रखा था। जितनी तादाद में भगवा झंडे थे, उतनी ही तादाद में बांग्लादेश के झंडे भी लहरा रहे थे। रैली में हिंदुओं पर जुल्म का मुद्दा जरूर था,
और 8 सूत्री मांगों को उठाया गया, मगर मुसलमानों से भी नफरती एजेंडे का शिकार नहीं होने की अपील की गई। पर लगता है कि बड़ी तादाद में जुटे हिंदुओं को देखकर सरकार के कट्टरपंथी घबरा गए और राष्ट्रध्वज के अपमान का झूठा केस दर्ज करवा दिया गया। हालांकि चिन्मय दास ने साफ कहा है कि वो बांग्लादेश के प्रतीकों का पूरा सम्मान करते हैं और ये पूरा मामला गलतफहमी की वजह से है। लेकिन जाहिर है कि सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं के अधिकारों को कुचलने का इरादा कर चुकी है, जिसे लेकर बांग्लादेश में गहरी नाराजगी है। चटगांव में मोबाइल की लाइटें जलाकर विरोध जताया गया, तो सिलहट के मौलवी बाजार में जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे का उद्घोष हुआ। लेकिन हिंदू समुदाय के वाजिब विरोध को दबाने के लिए कुछ लोगों ने हमले शुरू कर दिए। ढाका के शाहबाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला किया, जिससे 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। हैरानी इस बात की है कि जहां हमला हुआ वहां से पुलिस स्टेशन सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर है, मगर पुलिस खामोश रही। ऐसे ही हमले चटगांव में भी किए गए। बांग्लादेश में नई हुकूमत आने के बाद जिस तरह कट्टरपंथी ताकतों को मजबूती मिली है और सरकार पर उनका जैसा असर है, उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, जिसमें हिंदुओं और इस्कॉन जैसी संस्थाओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। और इसी कट्टरवादी सोच का असर है कि सनातन और हिंदुओं के अधिकारों की मांग कर रहे चिन्मय दास को जेल में बंद कर दिया गया है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से बांग्लादेश में हिंदुओं का आंदोलन थमने वाला नहीं। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना की सरकार की विदाई के बाद से ही हिंदू निशाने पर है। छात्र आंदोलन के दौरान हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया था। खुलना के मेहरपुर में मौजूद इस्कॉन मंदिर को भी निशाना बनाया था, जिसे लेकर चिन्मय दास ने गहरी चिंता जताई और आगे भी मंदिरों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहे। इसीलिए वो बांग्लादेश की कट्टरवादी ताकतों को खटक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और उनको जेल भेजे जाने के बाद हिंदू समुदाय में गहरी नाराजगी है। बांग्लादेश में तो प्रदर्शन हो ही रहे हैं, भारत में भी इसे लेकर रोष है। खासतौर पर अगर हम देखें तो संत समाज ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बाबा बागेश्वर ने साफ शब्दों में कह दिया कि चिन्मय प्रभु को जेल से छुड़ाने के लिए बांग्लादेश के हिंदुओं को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कड़े शब्दों में ऐतराज जताया। रिपोर्ट देखिए जरा। शांति और प्रेम का प्रचार प्रसार करने वाले किसी हिंदू संत के खिलाफ बांग्लादेश में जो हो रहा है, उससे हिंदू समुदाय में गहरी नाराजगी है। न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि भारत में भी साधु संत ऐसी कार्रवाई पर कड़ा विरोध जता रहे हैं। हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश के हिंदुओं से एकजुट हो जाने की अपील की है। वहाँ के हिंदू अगर कायर होंगे तो उन्हें नहीं छुड़वा पाएंगे। अगर आपके मीडिया से हमारी बात बांग्लादेश के हिंदुओं के पास पहुँचे तो जैसे यहाँ पदयात्रा हो रही, तुम भी सड़कों पर उतर जाओ, एक आवाज में अपने संस्कृति के रक्षक को बचा लो, उनको बाहर निकलवाओ। अगर तुम अभी नहीं निकलवा पाओगे, एक एक करके बलात् रूप से तुम्हारे मंदिर मस्जिद में तब्दील हो जाएंगे बांग्लादेश में, और तुम्हारी बहन बेटियां या तो चच्ची बन जाएंगी या फिर वो मारी जाएंगी। इसलिए हिंदुओं, भारत के हिंदू भी समझो, हम अपने लिए नहीं मर रहे। धीरेन्द्र शास्त्री की तरह श्री श्री रविशंकर ने भी इस बात पर हैरानी जताई कि गैर राजनीतिक संत के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हुआ। Bangladesh against the minorities, I mean, by no standard this can be acceptable by anybody, neither the government or the public. And everyone has a right to protest in a democracy. You can't silence the voice of people who are standing up for their community, especially Hindu priest. He is not affiliated to any political party. He is there to uplift people's spirit, help them out when they are in need. बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं।
भारत में भी उनके लिए जाने माने साधु संत अपनी आवाज उठा रहे हैं। देखिए, ये बहुत गलत हुआ है और मैं समझता हूँ जिस तरह से पाकिस्तान किया हिंदुओं के साथ, और वही रवैया बांग्लादेश भी अपना रहा है और ये बहुत गलत है। जो लोग थोड़ा सा हिंदू में जागृति आती है और उसका नेतृत्व करते हैं, उनके ऊपर इस तरह से उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, ये गलत है और इस पर हमारे सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बोलेगी और उस पर कुछ नहीं कहेगी तब तक इसी तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता रहेगा। इस्कॉन ने एक पोस्ट शेयर करके भारत सरकार से इस मामले में दखल देने की अपील की और कहा कि भारत सरकार तुरंत बांग्लादेश सरकार से बात करे। इसके बाद भारत सरकार ने बांग्लादेश को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने लिखा कि जहां हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमला करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं जायज मांग रखने वाले एक धार्मिक नेता पर आरोप लगाए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी लिखा है कि वो चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और फिर उन्हें जमानत न दिए जाने से चिंतित है। भारत ने मांग की है कि बांग्लादेश की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करे। वहीं चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि अगर चिन्मय दास को अगले सोमवार को जमानत नहीं मिली तो बांग्लादेश भारत के पेट्रोपोल बॉर्डर को जाम किया जाएगा। मूल्यवादी सरकार है, इलीगल गवर्नमेंट, यूनुस का सरकार को बर्खास्त तो किया जाए। वर्ल्ड कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और यहाँ का हिंदू भी जोर प्रोटेस्ट करेगा। आज यहाँ प्रोटेस्ट एमएलए लोग किया, शाम को बिहाला में हमारा जुलूस है, मसाल जुलूस। कल 3 बजे डेप्यूटी हाई कमिश्नर घेराव करेगा बीजेपी एमएलए। डे आफ्टर टुमारो थर्सडे हिंदू जागरण मंच ने कॉल दिया है मास प्रोटेस्ट इन कलकत्ता। ऑल हिंदू शुड कम ऑन द रोड and start aggressive agitation against this atrocity. कोलकाता में मशाल रैली निकालकर चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध हुआ। बुधवार को कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन का घेराव भी किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां पर इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। लाखों की तादाद में इमरान खान के समर्थक सड़कों पर है। यहां तक कि घेराबंदी तोड़कर वो इस्लामाबाद के अंदर भी आ चुके हैं। हालांकि सेना ने सख्ती दिखाकर उनको हाई प्रोफाइल डी चौक से हटा दिया, मगर साफ ये होता है कि सिर्फ ताकत के दम पर इमरान के समर्थकों को देर तक नहीं रोका जा सकता। अब शरीफ सरकार और सेना के सामने बड़ी चुनौती है। अगर इमरान को रिहा नहीं किया जाता तो इस्लामाबाद में बड़ा बवाल होना तय है, और अगर इमरान को रिहा कर दिया जाता है तो सरकार के लिए संकट खड़ी हो सकता है। रिपोर्ट देखिए जरा। पूरा पाकिस्तान यहाँ पर था। एक तरफ सेना, दूसरी ओर हुजूम। इमरान के समर्थकों को रुक जाना मंजूर नहीं, तैयार नहीं। सरकार और सेना झुकने को तैयार नहीं। इसके बाद अंजाम जो होना था वही हो रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जंग का मैदान बन चुकी है। इमरान के समर्थक भी जैसे सिर पर कफन बांध कर आए हैं, तमाम चुनौतियां पार करके इस्लामाबाद में घुस चुके हैं। उनका रास्ता ना तो पुलिस रोक पाई और ना रेंजर्स। रास्ता रोकने के लिए जो कंटेनर लगाए गए थे उनको भीड़ ने हटा दिया और नारेबाजी करते हुए हजारों समर्थक शहर में घुस आए। शहबाज सरकार और सेना को भी इस तस्वीर का अंदाजा था, लिहाजा पहले से ही डी चौक के पास सेना की तैनाती कर दी गई थी। जहां तहां इमरान के समर्थकों पर रबर की गोलियां दागी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, मगर भीड़ रुकी नहीं। ईंट पत्थरों से जवाब दिया।
हालात यहाँ तक पहुँचे कि सचमुच की फायरिंग हुई। इमरान की पार्टी का आरोप है कि पुलिस की फायरिंग में उसके 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है। खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों पर गाड़ियां चढ़ा दी, जिसकी वजह से 4 सैनिक और 2 पुलिसकर्मी मारे गए। खबर यह भी है कि अभी तक 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो चुके हैं। ज्यादातर की हालत गंभीर है। उधर इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट्स गन से फायरिंग हो रही है, जिससे हर फायरिंग में एक साथ कई छर्रे निकलते हैं, एक साथ कई लोग जख्मी होते हैं। इमरान के समर्थकों से निपटने के लिए इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 लागू है। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जा चुका है। पाकिस्तानी सेना को किसी भी इलाके में कर्फ्यू लगाने का अधिकार भी दे दिया गया है। यानी अब जंग सीधे सेना और इमरान की पार्टी के बीच है। अगर इमरान खान के समर्थक डी चौक पर जम गए तो फिर सरकार के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि इसी इलाके में प्रधानमंत्री का दफ्तर भी है और राष्ट्रपति भवन भी। संसद और सुप्रीम कोर्ट भी इसी डी चौक पर है। बड़ी तादाद में अभी इमरान के समर्थक रास्ते में हैं। अगर इस भीड़ ने इस्लामाबाद में डेरा जमा दिया तो सरकार चरमरा जाएगी, पूरा पाकिस्तान सुलग जाएगा। तो यहाँ पहुंचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो रेस्ट नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ नजर आएंगे। फायर मार रहे, ये देखिए स्ट्रेट फायर। हम इन गोलियों से डरने वाले नहीं। ये सोचो कि जब ये वर्कर इमरान खान के चाहने वाला आएगा आपके पीछे, क्या हाल करेगा आपकी। आप समझते हो इस गोलियों से डर गए, इस शेल से डर गए। रावलपिंडी की जेल में बंद इमरान खान ने अपने समर्थकों से मार्च की अपील की है और इसे फाइनल कॉल नाम दिया है। इस मार्च का मकसद है इमरान खान की रिहाई, जिसके बगैर इमरान खान की पत्नी यानी बुशरा बीबी पीछे हटने को तैयार नहीं। कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से बातचीत करके सुलह समझौते की कोशिश हुई, मगर बुशरा बीबी कुछ भी मानने को तैयार नहीं। इस वक्त इमरान की पार्टी का बड़ा हिस्सा पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। भाइयों, जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहाँ खड़ी रहूंगी। सच्चाई यह है कि इस वक्त शहबाज सरकार के समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी चेतावनी दे रहे हैं कि प्रदर्शनकारी अगर हाई सिक्योरिटी जोन में घुसने की कोशिश करते हैं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। मगर सेना की भी अपनी हदें हैं। क्या असीम मुनीर हजारों लोगों पर फायरिंग करने का जोखिम उठाएंगे, खासकर तब जब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि पीटीआई कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्वक प्रदर्शन का अधिकार है। पाकिस्तान सरकार मानवाधिकारों का सम्मान करे, यानी सरकार पर दबाव तो है। इमरान खान को जो 3 बड़े आरोप थे उनमें वो बरी हो चुके हैं। 9 मई की हिंसा को लेकर 12 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। बाकी के 8 मामलों में अदालत जल्दी ही सुनवाई करने वाली है। लेकिन उससे पहले जिस तरह जंग का माहौल बन चुका है, वो पाकिस्तान में एक बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।